तो एक तरफ मंदिरों के सर्वे की बात को रखी है, तो दूसरी तरफ अब आपको मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के बड़े फैसले के बारे में जानकारी दे देते हैं। दरअसल मदरसों को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां तालीमी शिक्षा के साथ ही स्कूली शिक्षा को भी अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि गैर मुस्लिमों को वहां तालीमी शिक्षा के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। देखिए रिपोर्ट। मोहन सरकार का फरमान, मदरसे पर नए नियम तैयार, राष्ट्रगान होगा अनिवार्य, आदेश न मानने पर एक्शन जोरदार। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी किया, जिसमें मदरसा व्यवस्था से जुड़े कई सुधारों को जोड़ा गया। मदरसे से जुड़े नए आदेश के मुताबिक कोई भी मदरसा जो सरकार से आर्थिक मदद लेता है, वो गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक शिक्षा या किसी भी धर्म की शिक्षा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चों के फर्जी नाम पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यही नहीं, अगर किसी गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। इस आदेश के तहत अब गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना गैर कानूनी होगा। किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी को अनिवार्य कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया कि अगर उनके आदेश का पालन सही ढंग से नहीं होता है तो मदरसे की मान्यता रद्द करने के साथ साथ उसका सरकारी अनुदान भी बंद होगा। इसके बाद से राज्य शिक्षा विभाग एक्शन में है। उसकी तरफ से सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए गए और रिपोर्ट भी मांगी गई। इस आदेश में संविधान के अनुच्छेद 28 का हवाला दिया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता लेने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में उपस्थित होने वाले व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए या ऐसी संस्था में या इससे संलग्न संस्था में धार्मिक उपासना में मौजूद रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मदरसों के नियमों में बदलाव की बात की जाए तो ऐसा करीब 25 साल से भी ज्यादा समय बाद हो रहा है। यही नहीं, प्रस्तावित नियमों के हिसाब से हर मदरसे में हर दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ साथ राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। दीनी तालीम के अलावा मध्य प्रदेश बोर्ड के कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के पाठ्यक्रम को लागू करना होगा। बताया जा रहा है कि एमपी सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि प्रदेश के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। अब इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, ऐसी शिकायतों को लेकर बाल आयोग ने भी अपनी चिंता जाहिर की थी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इन शिकायतों के मामलों की जांच के लिए भौतिक सत्यापन करने के निर्देश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि इससे अब सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी गैर मुस्लिम बच्चे को बिना उसके पेरेंट्स की अनुमति के धार्मिक शिक्षा न दी जाए। वहीं अब इस फैसले के बाद प्रदेश भर के मदरसों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात किसान आंदोलन से जुड़ी करेंगे। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर बड़ा केस ये है कि किसानों का आज बड़ा जत्था रेल रोको आंदोलन के जरिए प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। पंजाब में आज किसानों का रेल रोको आंदोलन आपको नजर आएगा और आपको यह भी बता दें कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक यह अभियान आज चलने वाला है और इस अभियान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। मंदिर हो या दरगाह, उनके बाहर बैठे हुए गरीब लोगों को आपने कई बार मदद की होगी, उन्हें कोई सहायता दी होगी, कपड़े दिए होंगे, पैसे दिए होंगे।
हमेशा देते भी आते हैं। लेकिन अब आप अगर इंदौर में रहते हैं तो ऐसा करने पर आपको जुर्माना लग सकता है, जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। पहले 1 तारीख तक आपको समझाया जाएगा। अगर आप किसी की मदद करते हुए मंदिर या दरगाह के बाहर पाए गए, पहले समझाया जाएगा, लेकिन 1 जनवरी के बाद आपके खिलाफ कार्रवाई कड़ी होती नजर आएगी। ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट। देश के सबसे साफ शहर में अचानक मंगलवार को कुछ ऐसी हलचल दिखी जिसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। कुछ बुजुर्गों को सरकारी गाड़ी में भरा जा रहा है तो कुछ बुजुर्गों को एक जगह से जबरन उठाया जा रहा है। यही नहीं, अब इस तस्वीर को भी देखिए। कुछ लोग फुटपाथ पर बैठे हैं, लेकिन आखिर इंदौर में प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? कौन है ये लोग जिन्हें सड़कों से हटाया जा रहा है? दरअसल जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि इंदौर की सड़कों पर भीख मांगने वाले लोग हैं। और ये कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि इन भिखारियों का लिंक ड्रग की तस्करी से जोड़ा जा रहा है। इसमें 2-3 प्रकार की चीज़ें जो है वो देखने में आई हैं। कुछ 1-2 ऐसे भी हमारे पास केसेज आए हैं कि जो ड्रग के कारण जो भिक्षा से पैसा मिलता है उसको ड्रग्स के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है। कुछ जगहों पे ये भी एक हम लोगों के देखने में आया कि आसपास के जो कुछ गांव हैं या राजस्थान, वहाँ से एक पूरी गैंग ऑपरेट करती है और वहाँ से बस में भर के लोग आते हैं और यहाँ पर भिक्षावृत्ति करते हैं। प्रशासन ने अपने इस कार्रवाई के साथ ही लोगों को सख्त हिदायत भी दी है और कहा है कि 1 जनवरी से भिखारियों को भीख देने पर FIR भी दर्ज होगी। लेकिन इस महीने के अंत तक ये सघन रूप से कार्रवाई करी जाएगी और अगले महीने से 1 जनवरी से अगर कोई भिक्षा देते पाएगा तो उसके खिलाफ भी FIR कराई जाएगी। अब देखना होगा कि इंदौर के कलेक्टर का ये कदम सबसे साफ शहर को नशा मुक्त करने में कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल इस तस्वीर के बीच अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भीख मांगना अपराध है? दरअसल केंद्र सरकार में भिक्षा देने पर कोई भी कानून नहीं है। मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 के तहत अब कार्रवाई की बात की जा रही है। BNS की धारा 133 के तहत सार्वजनिक परेशानी भिक्षावृत्ति को जो है वो माना गया है। भीख मांगना एक इसके तहत दंडनीय अपराध है। पहली बार पकड़े जाने पर 2 साल की सजा आपको हो सकती है और अगर आप दूसरी बार पकड़े गए तो 10 साल की सजा आपको हो सकती है। और यही वजह है कि अब लगातार इंदौर के अंदर इस एक्शन पर सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। अगली बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, दरअसल वाराणसी से जुड़ी यह बड़ी खबर है जहां पर ज्ञानव्यापी परिसर पर आज सुनवाई होनी है। दरअसल क्या नंदी का इंतजार खत्म होने वाला है? यह बड़ा सवाल है क्योंकि वजू खाना के जो क्षेत्र है, जो परिसर है, उसको लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई आज होने वाली है। वजू खाने के ASI सर्वे पर आज सुनवाई होगी क्योंकि हिंदू पक्ष की यह मांग है कि वजू खाने का भी ASI सर्वे पुरातत्व विभाग सर्वे करे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का जिक्र कर लेते हैं। बात मेरठ की हो रही है। मेरठ से एक और बदमाशों की करतूत का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि मेरठ में कैसे दिन दहाड़े फायरिंग करते ये बदमाश CCTV में कैद हुए हैं। इस घटना का CCTV भी सामने आया है जिसमें बाइक सवार बदमाश एक घर के बाहर से फायरिंग करते हुए यहां से गुजर रहे हैं। घटना में घर के अंदर मौजूद एक शख्स के पैर में गोली लग गई है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है जिसके बाद घर के बाहर गोलियां बरसाई गई हैं। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ये बदमाश बाइक से गुजरते हुए गोलियां बरसाते हुए CCTV में कैद हुए हैं। पुलिस अब इसी CCTV के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। तो बिल्कुल दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और एक तस्वीर हम आपको मुंबई की दिखाएंगे जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मुंबई में एक बाइक सवार ने एक बुजुर्ग को टक्कर मारी हो और ये सर्कल के अंदर आप नजर दौड़ाइएगा। अंधेरी पूर्व इलाके की ये तस्वीर है। तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग के सर पर गंभीर चोट आई है। 13 दिसंबर रात 8 बजे की घटना बताई जा रही है। CCTV फुटेज के जरिए आप देख सकते हैं कि
तेज रफ्तार बाइक सवार ने कैसे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी जो उस दौरान सड़क पार कर रहा था। ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर के जरिए आप समझिए कि तेज रफ्तार बाइक सवार शख्स एक बुजुर्ग को टक्कर मारता है और वहां से 9-2-11 हो जाता है। फिलहाल पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना